हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है दीपक पटेल और मैं आ गया हूं ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की एक और वीडियो के साथ, जहां पर हम समझने वाले हैं कि आखिर फ्रेम क्या होता है। ठीक है, ये बहुत सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें, इसलिए एक वीडियो में रखी और एक दूसरे से रिलेट करती थी, इसलिए मैंने रखी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले कि हम यहाँ पे लेडर फ्रेम का एग्जाम्पल लेंगे। दूसरी चीज, लेडर फ्रेम के कौन कौन से पार्ट होते हैं। ठीक है, तीसरी चीज, लेडर फ्रेम को जब हम बनाएंगे तो क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी पड़ेंगी एक फ्रेम को बनाने के लिए। अभी फ्रेम क्या होता है, तो मैं आपसे बात करूं, फ्रेम का मतलब होता है जिसके ऊपर हमारा इंजन माउंट होता है, हमारे ट्रांसमिशन सिस्टम, सस्पेंशन सिस्टम, एवरीथिंग, कार की या फिर बड़ी बड़ी गाड़ियों की बॉडी जो माउंट होती है। मतलब मैं कह सकता हूं कि एक बेस, मतलब कि ये मैंने रखा इसीलिए इसको बताने के लिए। देखो, गाड़ी क्या होती है कि इस तरीके से उसका बेस होता है, यहां से बीच में एक्सल डलता है इस तरीके से, और यहाँ पे टायर लग जाते हैं या टायर लग जाते हैं, यहाँ इंजन माउंट हो जाता है आगे, और यहाँ ट्रांसमिशन सिस्टम, यहाँ पे सारी चीजें माउंट होती हैं। तो बॉडी का जो, या फिर किसी भी कार या व्हीकल का जो फ्रेम होता है, वो अपने ऊपर पूरे व्हीकल का लोड रखता है, वेट रखता है। मतलब कि सारे कंपोनेंट्स का वेट रखता है, यहाँ तक कि पैसेंजर का भी वेट उसे बियर करना पड़ता है। तो ये सब चीजें फ्रेम के बारे में होती है कि फ्रेम होता क्या है। तीसरी चीज, अब मैं बात करता हूं, मैंने यहाँ पे लेडर फ्रेम का एग्जांपल लिया है। तो एक फ्रेम बनाने का डिजाइन कंसीडरेशन क्या होना चाहिए, तो पहले हम डिजाइन कंसीडरेशन समझते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि लेडर फ्रेम का मैं एक बेहतरीन सा डायग्राम बना के आपकी आंखों के सामने सारी चीजें समझाने वाला हूं। पहले मैं डायग्राम बना लूं क्या? ठीक है, पहले मैं डायग्राम ही बना लेता हूं, जिससे आपको चीजें समझ में आएंगी जब मैं डिजाइन कंसीडरेशन की बात करूंगा। ठीक है, तो पहली चीज, मैं यहाँ पे डायग्राम, इसका एग्जांपल इसलिए लेता हूं क्योंकि देखिए मेरे पास अभी रूलर इसके लिए इतनी बड़ी वाली है नहीं, तो इसी से हम बनाते हैं डायग्राम और इसके डिजाइन कंसीडरेशन को समझेंगे अच्छी तरीके से। चलिए देखिए, फ्रेम बहुत ही इजी है और एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि फ्रेम का डायग्राम बनाइए। देखिए, मैं हर चीज को इसलिए इतना इजी वे में करने की कोशिश करता हूँ और आपके सामने इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोग भी एग्जाम में बना के आए। ऐसा ना हो कि बस मैं पहले से ही बना के और आप लोगों को दिखाऊं, तो उस चीज से वो चीज हमें सीखने को कम मिलती है। देखिए, फ्रेम कैसा होता है। अब ये वाला पोर्शन आप आगे वाला इसमें रखना चाहे रख सकते हैं, नहीं रखना चाहे नहीं रख सकते, आपकी मर्जी। मैं इसको इसलिए बनाता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा अच्छा लगता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि इस तरीके से रहता है। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ से हम थोड़ा सा रफ करते हैं। आप इस तरीके से आपको स्टार्ट करना है और यहाँ से थोड़ा सा हम रफ करते हैं और धीरे 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 हम करके इस तरीके से आगे की ओर बैंड कर देते हैं। अब ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा बैंड क्यों कर रहा हूं। ठीक है, इस तरीके से हम बैंड करते हैं। फ्रेम ऐसे ही होता है एक्चुअली। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, यहाँ पे एक बम्पर होता है। अब ये बम्पर को भी मैं इसके आगे वाली वीडियोस में, और अगर आप इसके नोट्स चाहते तो टेलीग्राम के चैनल का जहाँ पे नोट्स है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आगे और इसके बाद की वीडियोस भी देखना चाहते हैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, प्लेलिस्ट का। तो सारी चीजें देखिए, फ्रेम इस तरीके से होता है। अभी मैं जब डिजाइन कंसीडरेशन के ऊपर जाऊंगा तो आपको चीजें समझ में आएगी कि ऐसा क्यों है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर एक इस तरीके से लाइन होती है, ये सब चीजें मैं बताऊंगा क्या हो। दूसरी चीज ये होती है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा एक सेंटर में। और बात यहाँ पे मैं कर रहा हूं किसकी, लेडर फ्रेम की। लेडर फ्रेम मेनली यूज होता है हमारे बसेस में, और किसमें यूज होता है, ट्रक्स में, जहां बहुत ज्यादा हैवी लोड की बात होती है। तो लेडर फ्रेम का एग्जांपल इसलिए लिया मैंने क्योंकि यहां से अच्छे से आपको समझा पाऊंगा। अब देखिए होता क्या है, ये वाले जो होते हैं इसको हम कहते हैं साइड मेंबर, या फिर हम कह सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल मेंबर। मैं काफी सिंपल सी टर्म लेके चल रहा हूं, इसलिए आप लोगों को भी ऐसे ही टर्म लेनी। ये क्या होता है, फ्रंट क्रॉस मेंबर। ठीक है, समझना। ये वाला क्या होता है, मिडिल क्रॉस मेंबर। ठीक, और ये वाला क्या होता है, इसको कह सकते हैं हम बैक या फिर रियर कह देते हैं। बैक अच्छा नहीं लगता है, रियर क्रॉस मेंबर। ठीक है, ये वाले तो साइड मेंबर है, ये और ये दो साइड मेंबर है। अब यहां पर ये वाला बम्पर है, बम्पर के बारे में भी काफी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए एक लेडर फ्रेम या फ्रेम में सिर्फ इतनी ही चीजें होती है क्योंकि ये मॉडर्न टाइप का है। अभी अगर मैं आपसे कहता कॉन्वेंशनल टाइप का,
कॉन्वेंशनल टाइप का तो वहां पर क्या होता है, कॉन्वेंशनल में मतलब कि जो पहले यूज होते थे उसमें क्या होता था कि इस तरीके से एक डायगोनल मेंबर भी होता था, ठीक है। अब ये डायगोनल मेंबर क्या करता था कि यहाँ पे चार इस तरीके से नट बोल्ट लगे हुए रहते थे, या फिर इसके ऊपर हमारा इंजन माउंट होता था। तो इंजन यहाँ पे क्या होता था, जब माउंट होता था पुराने फ्रेम में, तो इंजन इसके साथ ही बेल्ट होने के कारण यहाँ पे जब इंजन चलता था, ट्रांसमिशन सिस्टम जब चलता था, तो क्या होता था, बहुत ज्यादा, आपको पता है जब गाड़ी आपकी चलती तो कितना वाइब्रेशन होता है। वाइब्रेशन मतलब कैसे कह सकते हैं ना, एक तरीके से झुनझुनी टाइप होती है, और इतना ज्यादा वो हैवी रहता है, चलता है तो। और जब हम एक्सीलरेट करते, ब्रेक करते तो कैसे लोड लेता आगे पीछे, तो इसके चक्कर में जब यहाँ से बेल्ट रहता था तो यहाँ से टूटने के चांसेस ज्यादा रहते थे। इसलिए इस सिस्टम को हटाया कॉन्वेंशनल को, और उन्होंने इस तरीके का फ्रेम डिजाइन किया कि यहाँ पे अब इंजन जो है वो माउंट नहीं होता है, यहाँ पे लगे हुए होते हैं इस तरीके से, चेचिस पे ही लगे रहते हैं, जिसके ऊपर इसको कहते हैं ब्रैकेट, समझना, ब्रैकेट एंड अटैचमेंट लगे हुए होते हैं, जिससे क्या होता है कि इंजन और बॉडी के जितने भी पार्ट्स है वो फ्रेम के ऊपर इस तरीके से रखा जाते हैं। देखिए फ्रेम और ब्रैकेट क्या होता है, सॉरी ब्रैकेट और अटैचमेंट, इस तरीके से हुक बने हुए रहते हैं, और इसके ऊपर बॉडी इस तरीके से चारों हुक में, या जितने भी हुक सॉरी ब्रैकेट होते हैं उसमें अटैचमेंट अटैच हो जाता है। और इससे क्या होता है कि इधर उधर जाने से या ऊपर नीचे होने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो इस चीज से ध्यान रखना, क्योंकि देखिए नट बोल्ट है या फिर बेल्ट है, जब उसमें वाइब्रेशन होगा तो वहां से ब्रेक होने के चांस ज्यादा होते हैं, और जब कोई भी चीज अटैच नहीं, ब्रेक होने के चांस नहीं होगा, ऊपर नीचे आगे पीछे होगा तो ये ऊपर नीचे आगे पीछे अपने हिसाब से एडजस्ट हो जाए। तो ये बहुत बेहतरीन सा मैंने आपको एक अंडरस्टैंडिंग देने की कोशिश की है। देखिए अब डिजाइन कंसिडरेशन की जब हम बात करते हैं तो ये हमें दिखता कैसा है, सामने से दिखता है, ठीक है, इस तरीके से। इसको मैं कह सकता हूँ ब्रैकेट एंड अटैचमेंट, सब चीजें होनी चाहिए, ब्रैकेट एंड अटैचमेंट। अब ये चीज समझ गए आप। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं पार्ट्स हो गए फ्रेम के। फ्रेम में ज्यादा कुछ नहीं होता, इतने पार्ट्स हो गए फ्रेम के, लेडर फ्रेम के एग्जांपल के साथ। अब डिजाइन कंसीडरेशन की बात करते हैं, तो डिजाइन कंसीडरेशन का मतलब क्या होता है, मतलब ये है कि अगर मैं एक फ्रेम बनाना चाहता हूं तो क्या क्या चीजें मुझे दिमाग में रखनी पड़ेगी एक फ्रेम को बनाने के लिए। अब देखिए मैं आपको बताता हूं, जब हमारी गाड़ी चलती है तो क्या होता है, इंजन चलता है और बहुत ज्यादा वाइब्रेशंस होती है, बहुत ज्यादा यहाँ पे क्या होता है कि कह सकते हैं कि हमारी व्हीकल जो चलती है तो वो बहुत ज्यादा आवाज करती है, वाइब्रेशन करती है। तो उससे क्या होता है कि इंटरनली जो हम मटेरियल यहाँ पे यूज करते हैं, मतलब कि जिस चीज की हम चेचिस बनाते हैं उसके ब्रेक होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। पहली चीज, पहला रीजन क्या है यहाँ पे, ट्रांसमिशन सिस्टम के कारण। दूसरा रीजन ये रहता है यहाँ पे, मैं अभी ये बता रहा हूँ कि किस किस चीजों की वजह से खराब, मतलब चेचिस सॉरी फ्रेम जो है टूटने के चांस रहते हैं। दूसरी चीज क्या होता है कि यहाँ पर जब हम अपनी गाड़ी को मोड़ते हैं तो क्या होता है, बेंडिंग और टॉर्शन होता है, तो इससे भी फ्रेम के टूटने के चांस होते हैं। दूसरी चीज, इनका सॉल्यूशन भी है, बता रहा हूं। तीसरी चीज क्या होती है कि जब हमारी गाड़ी चलती है और रोड पे गड्ढे होते हैं तो ऊपर नीचे होती है, सबसे ज्यादा वहीं से एक्सल टूटने के चांसेस होते हैं। एक्सल नहीं सॉरी, क्या कहते हैं, फ्रेम टूटने के चांस। आपने कभी देखा होगा गाड़ी रोड पे, कभी का ना कभी आपने बड़ी गाड़ी देखी होगी या बीच में से टूट जाती है, जिसको कहते हैं कि इस गाड़ी की चेचिस टूट गई। आपने कभी ना कभी तो सुना ही होगा चेचिस। एक्चुअली वो चेचिस नहीं टूटती, वो फ्रेम टूटता है, चेचिस नहीं टूटती, वहां पे फ्रेम टूटता है। तो ये चीज समझना आप, ये हो गया। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी चीजों के कारण हमारी फ्रेम टूटने के चांस होते हैं। अब उसी से मुझे बचने के लिए क्या करना होता है, तो देखिए सबसे पहली चीज तो जो मटेरियल हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, सबसे पहला स्टील यूज करनी चाहिए, वो भी अच्छी स्टिफनेस की, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूं, नोट्स आपको मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ टेलीग्राम का, वहां से आप नोट्स देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश करूंगा। पहली चीज की स्टील यूज करते हैं, स्टिफनेस जिसकी बहुत अच्छी हो। दूसरी चीज, हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि जो हमारा ये फ्रेम है वो पीछे से क्या होना चाहिए, पीछे से वाइड होना चाहिए और आगे से नैरो होना चाहिए, मतलब कि आगे से पतला होना चाहिए और पीछे से मोटा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए मैं पहले लिख देता हूं, फ्रेम फ्रॉम फ्रंट इज नैरो यानी कि पतला, एंड फ्रॉम रियर इज
वाइड। अब देखिए इसका क्या होगा, जब हम अपनी गाड़ी को मोड़ते हैं ना इधर उधर, तो ये वाला हिस्सा पोर्शन भी अगर इस वाले हिस्से के बराबर होगा, तो यहाँ पर क्या होगा कि जब मोड़ते हैं तो एक तो पहला वो टर्निंग बहुत लंबी लेगा, दूसरी चीज यहाँ पर वेट ज्यादा हो जाएगा क्योंकि यहाँ इंजन भी माउंट होता है, सारी चीजें। तो इसको नैरो इसलिए करते हैं कि यहाँ बहुत ज्यादा वेट ना हो, हमें प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हम यहाँ पे इस वाले पोर्शन को नैरो, इस वाले पोर्शन को वाइड। इस वाले पोर्शन को वाइड क्यों रखते हैं कि यहाँ पर हमें वाइड रखना पड़ता है, इसलिए रखना पड़ता है क्योंकि जब हम किसी भी गाड़ी में लगेज वगैरह या फिर ट्रकों में जब हम बहुत सारा सामान रखते हैं तो पीछे वाला एरिया मजबूत होना बहुत जरूरी है, इसलिए वाइड रखने से क्या होता है, वाइड रखते हैं। और जो इसके क्रॉस मेंबर्स है, ये क्रॉस मेंबर्स है, क्रॉस मेंबर है, ये क्या करते हैं कि नंबर ऑफ क्रॉस मेंबर इंक्रीज होता है। इसी मैंने 3 इसलिए लिए और नंबर ऑफ क्रॉस मेंबर इंक्रीज होता है। ठीक है, ये चीज हो गई। फ्रेम क्या होना चाहिए, आगे से पतला होना चाहिए, पीछे से मोटा होना चाहिए। तीसरी चीज, फ्रेम फ्रॉम रियर इज कर्व्ड अप फ्रॉम फ्रंट, मतलब फ्रंट से पीछे का यहाँ पे जो ये वाला पोर्शन है ये उठा होना चाहिए। कैसे, एक्चुअली में ये हमें ऊपर से तो ऐसा दिख रहा है, बट रियलिटी में अगर देखें तो फ्रेम इस तरीके से, देखिए ये, ठीक है, इस तरीके से होता है फ्रेम। एक सेकंड, ये वाली लाइन थोड़ी सी ऐसे, ये, हाँ, ये एक्चुअली में फ्रेम होता है। ये वाला पोर्शन आगे का होता है, ये जो आपको ऐसा दिख रहा है ना, ये ऐसा होता है। देखिए ये वाला पोर्शन आगे का है, ये वाला पोर्शन पीछे का। पीछे का वाला पोर्शन थोड़ा सा रियर अप होना चाहिए, उठा हुआ होना चाहिए। मेनली हमें क्या करता है, अपने व्हीकल को स्टेबल रखने में काम करता है ड्यू टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कारण, मतलब कि यहाँ पे जो हमारा इधर ऊपर कर देंगे, इधर हल्का ऊपर रहेगा, या इंजन का भी लोड है तो क्या होगा कि यहाँ पे लोड और इसको ऊपर कर देंगे, जिससे कि हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी इधर कहीं आएगा और जिससे हमारी व्हीकल की स्टेबिलिटी अच्छी होगी। तो कितने रीजन होगा, पहला तो मुझे कि नैरो इसको रखना है, इसको वाइड रखना है। दूसरी चीज, हम जब भी बनाएंगे तो यहाँ पे पीछे वाले पोर्शन को थोड़ा सा उठा हुआ बनाना है फ्रेम के। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि अब ये जो यहाँ पे कंपोनेंट यूज होते हैं ना, ध्यान रखना, ये वाले कंपोनेंट को जो ये कह सकते हैं कि फ्रेम के कॉर्नर यूज होते हैं, बहुत तरीके के यूज होते हैं। एक इस तरीके का यूज होता है, ये मैं आपको आगे तो बताऊंगा ही, आगे एक वीडियो में बहुत अच्छे से क्लेरिफिकेशन दिया है। एक इस तरीके का होता है बॉक्स। ये क्या है, देखिए मैं आपको बताता हूं। आपने कभी भी जब हम आयरन की बात करते हैं, स्टील की बात करते हैं, ठीक है, तो वहां पे क्या है कि जो हम उसमें कह सकते हैं कि रॉड यूज करते हैं किसी भी चीज को बनाने के लिए। हम जैसे कि आपकी कुर्सी है, कुर्सी बनाने के लिए बात करते हैं, कुर्सी बनाते हैं हम, तो कुर्सी कभी कभी आपने देखी हुई इस तरीके की पाइप होती है, और इस पाइप को क्या करते हैं कि मोड़ देते हैं, मोड़ के, और नहीं देखिए अपने स्टील की कुर्सी बनती है, अंदर से होलो होती है। ठीक उसी तरीके से जो ये फ्रेम यूज होता है ना, आपको ये लग रहा होगा कि पूरा अंदर से भरा हुआ होता है, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। जो हमारे चैनल, इसको कहते हैं चैनल। चैनल मतलब कि ऐसे सी टाइप का होता है, ऐसे सी टाइप का होता है। जैसे आपने स्टेपलर की पिन देखी होगी कभी, स्टेपलर की पिन सी टाइप की होती है, तो उस तरीके का ये डिजाइन होता है, उस तरीके का होता है, और ऊपर उसके सारी चीजें माउंट होती है, तो उसको चैनल सेक्शन कहते हैं। तो जो लेडर टाइप की चेचिस थी उसमें यही यूज होता था, चैनल सेक्शन। और जितने भी हैवी होते हैं उसमें क्या होता है, चैनल सेक्शन यूज होता है। मतलब कि जैसे मैं ट्रक वगैरह की बात करूं, वहां पे चैनल सेक्शन यानी इस तरीके का यूज होता है, ऐसे ऐसे ऐसा रहता है स्टील का। दूसरी चीज होता है बॉक्स। बॉक्स मतलब होता है चारों तरफ से पैक रहेगा बट अंदर से होलो रहेगा। तो वैसे तो हमें हमेशा बॉक्स को ही यूज करना चाहिए क्योंकि इसका स्ट्रेंथ बहुत अच्छा होता है, बॉक्स को यूज करना चाहिए। बट हम उसके बावजूद भी बॉक्स का यूज नहीं करते क्योंकि देखिए इसमें व्हीकल बहुत ज्यादा हैवी हो जाता है। बॉक्स टाइप के अगर हम यूज कर रहे हैं, ये सब है ना, तो बॉक्स टाइप को यूज करने में बहुत ज्यादा व्हीकल हैवी हो जाता है, इसलिए हम उसको यूज नहीं करते। तो बॉक्स में करना हमें चाहिए बॉक्स। इन प्लेस ऑफ हम यहाँ पे एक पॉइंट लिख सकते हैं, देखिए नोट्स में तो सारी चीजें, एक चीज ध्यान रखना कि हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं इन चैनल की जगह पे बॉक्स, जिससे हमारे व्हीकल की और अच्छी स्ट्रेंथ हो। सबसे आखिरी में आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारा डिजाइन कंसिडरेशन कहता है कि हमारा जो फ्रेम होता है उससे कोई भी पार्ट्स बिल्ड नहीं होने चाहिए, बेल्ट या फिर नट बोल्ट से जुड़े नहीं होने चाहिए, तो अदरवाइज खराब होने के चांसेस या फिर टूटने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। हमें यूज करना चाहिए ब्रैकेट एंड अटैचमेंट, जिसमें हम चीजों को बस रख दें और जब मोशन हो तो वो वहां पर फिक्स्ड नहीं है कोई भी चीज। देखिए अगर इसके साथ ये चीज फिक्स्ड है
और इसको मैं बार बार इधर उधर मोड़ूंगा, ऊपर नीचे मोड़ूंगा, तो टूटने के चांस बढ़ेंगे। अब इसके साथ जैसे मेरी ढक्कन है, ठीक है, अब बात करूं इसके साथ अगर फिक्स होती तो जब इधर उधर मुड़ती तो इसके टूटने के चांस इंक्रीज हो जाते, बढ़ जाते। लेकिन जब इसके साथ जुड़ी नहीं है, तो जब गाड़ी इधर उधर होगी तो जैसे सपोज ये ऐसे मुड़ घूम जाएगी या फिर ऐसे निकलेगी वापिस अंदर आ जाएगी, तो इस तरीके की चीजों को ही अटैचमेंट और ब्रैकेट अटैचमेंट कहते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे बेल्ट नहीं होता, नट बोल्ट से जुड़ा नहीं होता, अलग होता है। ठीक है, फ्रेम और गाड़ी का ऊपर वाला पार्ट पूरा अलग होता है, सिर्फ अटैचमेंट और ब्रैकेट से बना हुआ होता है। तो ये अंडरस्टैंडिंग आपको देनी थी। आई होप आपको यहाँ से चीजें समझ में आई होंगी। इस तरीके की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, वीडियो को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। मेक इजी लर्न इजी।